दोस्तों, भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट ने पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ी छलांग लगाई है। अब इसी में एक और नाम जुड़ गया है क्योंकि भारत का पड़ोसी बांग्लादेश भारत से अपनी सेना को मजबूत करने के लिए डिफेंस उपकरण खरीदने वाला है और इस बात की अब आधिकारिक घोषणा कर दी गई है क्योंकि बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी है। पिछले कुछ सालों से भारत और बांग्लादेश के बीच में डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर बात चल रही थी। भारत ने कई ऑफर भी बांग्लादेश को दिए थे, लेकिन इस पूरे मामले पर दोनों देशों की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ था। लेकिन अब पड़ोसी देश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा है कि भारत के बांग्लादेश डिफेंस उपकरणों को खरीदेगा। बता दें कि जियोपॉलिटिकली भारत के लिए ये एक बड़ी जीत मानी जा रही है। लंबे समय से चल रही बातचीत आखिरकार अंतिम चरण पर पहुंच गई है। बता दें कि 2017 से भारत और बांग्लादेश के बीच समझौते के लिए बातचीत चल रही थी। पिछले 3 सालों में तो इस पर काफी जोर भी दिया गया था। वहीं इसी दौरान बांग्लादेश की सेना की तरफ से विश लिस्ट भी जारी कर दी गई थी कि वह क्या कुछ भारत से खरीदना चाहते हैं, लेकिन अब जाकर इस पर मोहर लगी है और इसे खुद बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कंफर्म किया है। बांग्लादेश अपने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, जो कि कभी भी भारत से हथियारों पर इतना जोर नहीं देता था, अब वह भारत से हथियार खरीदने जा रहा है और ये चीन और उन देशों के लिए एक बड़ा झटका है जो कि बांग्लादेश को भारत का एक विरोधी देश मानते थे। बांग्लादेश ने बातचीत के दौरान कहा था कि वह अपनी सेना को मॉडर्न बनाना चाहते हैं। अगर भारत के साथ ये समझौता होगा तो इससे दोनों देशों के बीच भी रक्षा समझौते मजबूत होंगे। इसके अलावा बांग्लादेश को लगता है कि भारत के पास ये ताकत है कि वह हमारी मदद कर सकती है। अब विदेश मंत्री महमूद ने कहा है कि भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने और अपने देश की सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए भारत के साथ डिफेंस उपकरण खरीदे जाएंगे। बता दें कि इससे पहले बांग्लादेश की सेना चीन से सभी सामान खरीदा करती थी, लेकिन हाल ही में कई रिपोर्ट्स आई थी जिसमें सामने आया था कि चीन द्वारा भेजे गए डिफेंस उपकरणों में कई तरह की समस्याओं का सामना बांग्लादेशी सेना को करना पड़ रहा है। चीन से भेजी गई डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में भी प्रॉब्लम आ रही थी। चीन के हथियारों को लंबे समय के लिए वहां की सेना यूज नहीं कर पा रही थी। बांग्लादेश नेवी ने कहा था कि चीन के हथियारों के रडार इंजन में भी इशू थे। इसी कारण से बांग्लादेश भारत से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहता था। तभी भारत ने भी बांग्लादेश को कई ऑफर दिए थे। बांग्लादेश ने भारत के अप्रोच करने के बाद अपनी विश लिस्ट भी दी थी, जिसमें टाटा और महिंद्रा ग्रुप के स्पेशलिस्ट वाहन को लेने की इच्छा जताई गई थी। इसके अलावा भारतीय सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी लेने की बात चल रही है। इसके अलावा रिपोर्ट आई थी कि बांग्लादेश भारत से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस, बुलेट प्रूफ हेलमेट, फ्लोटिंग डॉक, लॉजिस्टिक शिप, ऑयल टैंकर, महिंद्रा के XUV 500 ऑफ रोड वाहन, रिकवरी वाहन आदि खरीदना चाहता है। लेकिन इस पूरे मामले पर आधिकारिक कोई ऐलान नहीं हुआ था। लेकिन जब बांग्लादेश के विदेश मंत्री से पूछा गया कि क्या भारत से बांग्लादेश इक्विपमेंट खरीदेगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, बांग्लादेश भारत से इक्विपमेंट खरीदेगा, लेकिन क्या क्या बांग्लादेश की सेना खरीदेगी ये अभी साफ नहीं हुआ है। बता दें कि भारत के लिए ये डील मिलना काफी मुश्किल था। ऐसे में ये समझौते का ऐलान होना भारत के लिए जियोपॉलिटिकली बड़ी जीत मानी जा रही है। भारत ने इस दौरान बांग्लादेश को कई ऑफर दिए थे। भारत ने कहा था कि जो उसकी नेवी के पास एक्सपर्टीज है उसे भी शेयर किया जाएगा। वहीं जो बांग्लादेश के पास रूस के हथियार है, जिनमें Mi-17 1V हेलीकॉप्टर, MiG-29 जेट्स, इनको भी मेंटेन करने में भारतीय सेना उनकी मदद करेगी। इसके साथ भारत की तरफ से कहा गया है कि भारत के जो हथियार है उन्हें पहले देखने के लिए बांग्लादेश के अधिकारी भारत आ सकते हैं। उनके हिसाब से कुछ बदलाव होंगे तो वो भी भारत करके दे देगा। उनकी टेस्टिंग भी अधिकारी करके देख सकते हैं। भारत ने 2019 में बांग्लादेश को लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत $500 मिलियन की मदद की थी। उस राशि को उसने खर्च नहीं किया था, तो उसी का यूज करके भारत से हथियार खरीदेगा और बाद में ये राशि भारत को वापस बांग्लादेश कर देगा। अब ये भारत के लिए बड़ी जीत इसलिए मानी जा रही है क्योंकि अभी तक चीनी हथियार बांग्लादेश खरीद रहा था, लेकिन अब भारतीय हथियार बांग्लादेश खरीदेगा। इसके अलावा आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार हेलीकॉप्टर, मशीन गन, इन सब की जरूरत बांग्लादेश को आखिर क्यों पड़ रही है? क्योंकि बांग्लादेश की सीमा भारत से लगती है और दूसरी तरफ म्यांमार से लगती है। तो आपको बता दें, म्यांमार के साथ बांग्लादेश का विवाद रहा है। वहीं पर उनको इस तरह के शिप, हेलीकॉप्टर वगैरह बॉर्डर की निगरानी वगैरह करने के लिए चाहिए। इसी कारण से वह ये सब खरीद रहा है। ऐसे में क्या भारत को यह हथियारों की डील बांग्लादेश के साथ करनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।